Oh, Yes. Yes. So we are going to discuss chapter 5. चैप्टर 5 मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो सारे क्वेश्चंस भी थे। अब लास्ट में यानी टुडे फ्राइडे सैटरडे तक मैं आपको भेज दूंगा चैप्टर 5 के भी क्वेश्चंस। आज मैंने डिटरमिनेंट के क्वेश्चन भेजे आपको। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर मैंने बोला था 6। चैप्टर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा चैप्टर है। फर्स्ट इसमें बच्चों का डाउट था कि सर टेंजेंट नॉर्मल से आप बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 6 में मैं टेंजेंट और नॉर्मल से ही स्टार्ट करूंगा। कई बच्चों का डाउट है इसमें, इट्स ओके। मैंने कहा ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल सबसे पहले आपको ग्राफिकल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले तो टेंजेंट का कंसेप्ट आएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा मैंने, एक मैंने लाके फंक्शन ऐसे ट्रेस किया लाइक दिस वन। अब मैं क्या करूंगा, अलाइन अलाइन टच टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट लाइक दिस। जैसे मैं बोलूंगा अलाइन टच टू द कर्व इज नोन एज द टेंजेंट। तो उस लाइन के लिए वर्ड यूज करूंगा मैं टेंजेंट। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को टच करते हुए चली जाती है, ठीक। तो सपोज इस सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, कोऑर्डिनेट है इसके x1 एंड y1। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट में x माइनस x1। और मैंने आपको बताया था इन डिफरेंशिएशन जो स्लोप है उसको लिखते हैं dy अपॉन dx और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1। So this is the equation of tangent at the point x1 y. First thing, what is tangent? Tangent is a line to touch the curve at the single point. उस सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर अब इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और इस कर्व के सेंटर से पास हो, यानी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। दैट इज योर नॉर्मल। नॉर्मल क्या आएगी, नॉर्मल एक लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और कर्व के सेंटर से पास हो रही है। उसको लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप की जगह लिखेंगे -1 होल डिवाइडेड dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं कह सकता हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है दैट इज dy अपॉन dx। जो dy अपॉन जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का भी स्लोप होता है। मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली है और नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी इक्वेशंस को डेवलप करता हूँ to find the equation of tangent and normal. For example, our equation is x square plus y square is equal to 2. Point है मेरे 1, 1. They ask find equation of tangent and normal. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का आया 2y और फिर y का dy अपॉन dx। 2 का हो गया 0, 2 कॉमन लिया शिफ्ट किया, y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स, dy अपॉन dx आ गया माइनस एक्स अपॉन y। अब आप x और y की वैल्यू पुट कर दें, 1 1 है, फिर आंसर इज -1। dy अपॉन dx आया -1, दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व। अब फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x माइनस x1।
y1 कितना है आपके पास 1, dy अपॉन dx निकाला है -1, x1 कितना है 1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है. स्लोप को मैं माइनस लगा के रिवर्ट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, 1 cancel out, और y minus x equal to 0. This is what? This is your equation of normal. This is equation of tangent and this is equation of normal. तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आ गया है. नॉर्मल की इक्वेशन भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करके कर्व का स्लोप निकालना होता है. स्लोप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये तो चीजें डिस्कस की मैंने आपके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में. अब इसको थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो वो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे देगा. जैसे लिखा उसने x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, अब एट थीटा इक्वल टू π/4 वगैरह फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. पहले आप x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dx अपॉन डी थीटा, a sin थीटा का हो गया cos थीटा. सिमिलरली y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, b cos हो जाएगा माइनस sin थीटा. मुझे निकालना है dy अपॉन dx, तो वो आएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा. और dy अपॉन डी थीटा कितना है माइनस b साइन थीटा, dx अपॉन थीटा कितना है a cos थीटा, साइन अपॉन cos हो गया 10. तो dy अपॉन dx आ गया माइनस b अपॉन a टेन थीटा. थीटा कितना है π/4, कितना होता है 1, 10/45 1 होता है. तो dy अपॉन dx आ गया माइनस b अपॉन a. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया माइनस b अपॉन. अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x माइनस x1. dy अपॉन dx तो निकाल चुके हैं. क्वेश्चन आया x1 और y1 के लिए. इसको कैसे करें? तो क्वेश्चन में जाएंगे, जो थीटा की वैल्यू π/4 इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो ये रोल प्ले करेंगे आपके x1 और y1 का. तो x1 आ जाएगा a, थीटा कितना है π/4 तो आ गया a/√2, b1 आया b/√2. तो दीज आर द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1, उनको यहाँ पुट कर लेंगे. y माइनस y1 दैट इज b/√2, dy अपॉन dx है माइनस b अपॉन a, x1 है a अपॉन √2. this one is equation of tangent. अब नॉर्मल की बात करेगा, इसको माइनस लगा के रिवर्ट कर लेंगे, तो यह a अपॉन b x माइनस a अपॉन √2. This is what? This is your equation of normal. This is equation of tangent and this is equation of normal. तो हमने क्या क्या चीजें सीखी? डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ द फंक्शन को हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल निकालेंगे. टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सो दैट्स वाई जो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है. स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक, अब आगे मूव करते हैं. अब हम इसमें कंडीशनल क्वेश्चन करें. कंडीशनल जिसमें आपको केस स्टडी करके मैंने बताया था. राइट ऑन द हेडिंग केस स्टडी. यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको करने के लिए. जो फर्स्ट पार्ट, सपोज कर्व है और आपने बनाई टेंजेंट. your tangent is parallel to x axis. The first point is what? Tangent is parallel to x axis. अगर टेंजेंट x axis के पैरेलल होगा तो उस केस में क्या करेंगे? dy अपॉन dx मस्ट बी 0, बिकॉज द टू लाइंस अगर पैरेलल है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0. सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट आपने बनाया, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x axis, x के तो इसका रिवर्ट कर दें तो dx अपॉन dy 0 हो जाएगा. थर्ड, if tangent is
पैरेलल टू गिवन लाइन, को एक लाइन पता है, दिस इज योर लाइन, इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. If this tangent is parallel to this line, अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दो, तो dy अपॉन ds स्लोप आ गया टेंजेंट का। लाइन का कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, आप ऐसे इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी कंडीशन, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। फोर्थ पॉइंट, where tangent is perpendicular to given line, the tangent is perpendicular to given line, तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है that is -1। तब जब आपका टेंजेंट और लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप निकाल के -1 के आप इक्वल कर लेंगे। Yes, these are the case। एक केस और बचता मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, when tangent passes through origin, ठीक है ना, when tangent passes through origin and make equal intercept on the axis like this, यानी ये इसके इक्वल है, ये लेंथ इस वाले के इक्वल है एंड सो। तो अगर मैं इस तरह से एंगल देखता हूं तो 45 डिग्री है, और अगर मैं ऐसे एंगल कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज 135। तो dy अपॉन ds tan 45 या 135 प्लस 1 और -1, then there will be two cases, कब, when tangent passes through origin and make equal intercept on axis, that is dy upon ds equal to +1 और -1। तो हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ डिस्कस करते हैं, तो लिखते हैं कि dy upon ds equal to that is +-1। तो ये क्या थे, these are what, these are the case study regarding our tangent and normal problem। टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से करने पड़ेंगे आपको। इसी टेंजेंट नॉर्मल में आपको इसमें एक वाला भी पॉइंट बताया था मैंने, जब कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है ना, एंड द कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब कर्व परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। द वर्ड इज ऑर्थो। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, जैसे ये रहा आपका फर्स्ट कर्व, ये रहा आपका सेकंड कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट को ड्रॉ करें और एंगल आ जाए 90 डिग्री। इफ एंगल इज 90 डिग्री then this is known as the orthogonal curve। उसके स्टेप्स बताए थे मैंने। सबसे पहले आप पी पॉइंट निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड, फर्स्ट कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दें, नाम रख दें m1, दैट इज dy अपॉन dx। थर्ड जो सेकंड कर्व है y2, उसको डिफरेंशिएट कर दें, नाम रख दें उसका m2। फोर्थ आप कंडीशन लगा दें m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, दोनों स्लोप के जो प्रोडक्ट हैं उसको -1 के इक्वल कर दें, तो आपकी कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगी। कब, when these two curves are perpendicular to each other, तो सबसे कंडीशन की बात करेगा, उसको आप इजीली इस मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें भी कई एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने लास्ट क्लास पहले भी किए थे मैंने रिवीजन में। जैसे क्वेश्चन था इसका, एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा कर्व दे दिया उसने एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। तेरा दो कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के। These two curve cut at right angle if प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। सेम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दें तो ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू के, y आ गया k की पावर 1/3, इसको पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में तो x आ जाएगा k की पावर 2/3।
ये दोनों आ गए आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हम फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर लें। 1 y² का हो गया 2y, फिर y का dy/dx, तो dy/dx आ जाएगा 1/2y। y की जगह वैल्यू पुट कर लें, a की पावर 1/3, नाम रख देते हैं इसका m1। सेकेंड वाला कर्व क्या लिखा है, xy इज इक्वल टू k, y आ जाएगा k/x, y जाएगा -k/x², यानी dy/dx। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका m2। अब लगा देते हैं कंडीशन, m1 m2 -1, m1 इज 1/2, k की पावर 1/3, फिर m2 इज व्हाट -k/x², x है k का पावर 4/3, -1 से -1 कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। I'm going on cubing both side, you will get answer 8k² is equal to, ठीक है ना, 8k² इक्वल टू k, आपकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। इससे क्या आ जाएंगे, ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट था, इस पे एक क्वेश्चन था मैंने किया। अब देखो कंडीशनल क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूब करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कंडीशनल, जो मैं अभी आपको कंडीशन बता रहा था ना, कि कंडीशन पे जैसे पैरेलल हो गई है ना, या आपसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई के पैरेलल, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सो ऑन। जैसे क्वेश्चन लिया हमने सीबीएसई 2011, कह रहा लिख रहा है x² प्लस y² -2x -3 इक्वल टू 0। x² प्लस y² -2x -3 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व which the tangent are parallel to x axis। क्या बोला, tangent are parallel to x axis, parallel to x axis। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, ये हुआ 2x, y² हुआ 2y, और फिर y हुआ dy/dx -2 इक्वल टू 0। x² का 2x, y² का 2y, y का dy/dx -2 इक्वल टू 0। शिफ्ट कर लेते हैं, 2y dy/dx इक्वल टू 2 -2x, 2 2 2 कैंसल आउट, y dy/dx आया 1 - x, dy/dx आ गया 1 - x/y। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy/dx मस्ट बी 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस मस्ट बी 0 करेंगे तो न्यूमरेटर, ये तो 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब इस x इक्वल टू 1 को कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, कभी यहां मत पुट कर दिया, हमेशा कर्व में जो भी पॉइंट आते हैं ऑलवेज पुट इन योर कर्व, कर्व में जाके पुट करेंगे। तो ये आया 1, ये आया y² -2 -3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 को मैंने यहाँ लाके पुट कर दिया, तो 1 प्लस y² -2 -3 इक्वल टू 0। तो -2 -3 -5 + 1 -4, शिफ्ट हुआ y इक्वल टू 4, तो y आया +-2। फर्स्ट पॉइंट आया 1, 2, सेकंड पॉइंट आया 1, -2। These are the points where tangent is parallel to x-axis. This one the question, right? तो ये है कंडीशनल प्रॉब्लम। आपको पैरेलल टू x-axis, पैरेलल टू लाइन, या पैरेलल टू किसी कर्व के इक्वेशन के एंड सो ऑन, इस तरह से आपसे पूछेगा। और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस्ड। वो आपसे डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x² -2x + 7, which is perpendicular to the line 5y -15x
equal to 13. Okay, can I find the point on this curve where tangent is perpendicular to. ठीक, सबसे पहले क्या करें, स्लोप निकालते हैं, dy अपॉन dx, x स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, लेट इसका नाम रखा मैंने m1, लाइन का स्लोप का नाम रख रहा हूं मैं m2, तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम these two are equal, 2x minus 2 equal to 3, तो 2x equal to 5 और x आ गया 5/2। इसको कहाँ पुट करेंगे, कर्व में जाके पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये पार्ट मैंने कर दिया पैरेलल का, फर्स्ट पार्ट था पैरेलल, ये परपेंडिकुलर किस पे भाग देंगे, ये पैरेलल के लिए, दोनों स्लोप इक्वल किए ना मैंने, तो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर पैरेलल टू गिवन। अगर परपेंडिकुलर कहेगा, सेकंड पार्ट करता हूँ मैं, इधर करता हूँ सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो 2x माइनस 2 और लाइन का है स्लोप आपका 3 इक्वल टू माइनस, तब ये करेंगे 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको जाके कर्व में पुट कर देंगे तो मेरा y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, these are the what, these are the points where tangent is perpendicular to given line। फर्स्ट पॉइंट किया था where tangent is parallel to given line। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान रखना है, इजी होते हैं, बस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना होता है। कंडीशन आपने ध्यान से हैंडल कर ली तो आपके 4 मार्क्स इजीली आप ले लेंगे। सिंपल नॉलेज और डिफरेंशिएशन का आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये बोर्ड में आया 2015 में, कह रहा कर्व है 9y² इक्वल टू x³, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x³ where the normal to the curve makes equal intercept on the axis, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक वॉइस इज क्लियर, ऑडिबल? अनुष्का, इट्स ओके, ठीक है। ठीक,